नमस्कार साथियों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का आज का लेसन है गठबंधन की राजनीति। इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया जिसमें अच्छे से बता दिया ये गठबंधन क्या होता है, गठबंधन की राजनीति से क्या आशय है, बहुत अच्छे से अपलोड कर दिया, वो आप जरूर देखें। दूसरे पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। बार बार पूछा जाता है कि भारतीय गठबंधन की राजनीति की विशेषता लिखिए। दोस्तों, कोई भी 4 विशेषता आपसे लिखने को कह दिया जाए तो आप क्या क्या लिखोगे। देखो, पहली है गठबंधन में दल की प्रधानता का होना। हमने पहले पार्ट में पढ़ा कि जैसे एनडीए है और यूपीए है, तो इसमें एनडीए है, इसमें बीजेपी है, वो क्या है, प्रधान पार्टी है। फिर जो और अदर पार्टियां हैं जो छोटी पार्टी मानी जाती हैं अपेक्षाकृत बीजेपी से, वो क्या है, इसके सदस्य होते हैं। और यूपीए में कांग्रेस है, वो प्रधान पार्टी होती है। तो हमने पहले पार्ट में अच्छे से समझ लिया कि गठबंधन क्या होता है, किस प्रकार से वो गवर्नमेंट बनाते हैं, कैसे वो गिरा भी देते हैं, सारी चीज़ें हमने देखी। तो इसमें आपको पता है कि गठबंधन की जब भी गवर्नमेंट बनती है तो उसमें एक दल की प्रधानता होती है। तो यहाँ ये बात कही गई है कि गठबंधन में दल की प्रधानता का होना, गठबंधन में विचारधारागत समानता का अभाव। यहाँ देखो, गठबंधन की विचारधारागत समानता का अभाव, इसका मतलब ये हुआ कि कई गुट बनकर, कई दल, कई पार्टियां बनकर क्या है कि गवर्नमेंट बनाते हैं, जहाँ गठबंधन की सरकार बनती है वहाँ। अब यहाँ क्या होता है कि सभी के समानता नहीं होती, अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ लोभ या लालच में वो पार्टी में मतलब गठबंधन में शामिल होते हैं, या तो उनके पैसों का लोभ होता है या कोई मंत्री पद का लोभ होता है, कैसे भी करके उनमें समानता का अभाव होता है। तीसरा आप देखें कि गठबंधन में स्थायित्व नहीं होना। तो इसका मतलब क्या हुआ, गठबंधन में स्थायित्व नहीं होना तो मतलब कि स्थायी तरीके से ये नहीं रहते हैं। कई सरकारें हमने बताई, बीजेपी की सरकार थी दोस्तों, हमने अटल बिहारी वाजपेयी की जो 13 दिन सरकार चली, पहले पार्ट में हमने जिक्र किया था। ये क्या था, स्थायित्व नहीं रहता है इनमें, कोई भी अनबन हुई और एक दल पीछे हट जाता है तो इससे क्या है, सरकार गिर जाती है। उसके बाद में देखें, गठबंधन दल और सिद्धांतों के बजाय नेताओं के आधार पर, नेताओं के आधार पर क्या होता है कि जो नेता ज़्यादा पावरफुल होता है वो इसमें हस्तक्षेप करता रहता है। फिर है दल बदल की प्रवृत्ति। दल बदल की प्रवृत्ति से क्या आशय है दोस्तों, दल बदल की प्रवृत्ति से आशय है कि कई बार आपने भी देखा होगा कि एक चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं कि बीएसपी की सीट कम आ गई, कम आने से क्या हुआ कि यहाँ कांग्रेस है और यहाँ बीजेपी है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं कि ये जीत कर तो आई बीएसपी से, लेकिन ये लग रहा है कि सरकार है वो कांग्रेस की बन रही है, तो वो इसके पास क्या है कि 2-4 विधायकों की कमी है, तो वो क्या करते हैं, बीएसपी से कांग्रेस में आ जाते हैं। या ऐसी स्थिति अगर बीजेपी में होती है तो वो बीएसपी से बीजेपी में आ जाते हैं, मतलब अपना दल बदल लेते हैं, ठीक है। गठबंधन में निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन और दबाव की राजनीति। दोस्तों, दबाव की राजनीति हमने पहले पार्ट में भी देखा था, और कुछ चीजें देखो, पहले पार्ट को आप पढ़ो, फिर ये दूसरा पार्ट आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। गठबंधन सरकारों के बनने के क्या कारण है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से ये अवसर अधिक पैदा होते हैं। समझ गए होंगे, कई दल हैं भारत में, तो इससे क्या होता है कि एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो फिर वो कई दल मिलकर है, कई दल मिलकर दोस्तों क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। बिना बहुमत के संसदीय शासन का निर्माण और संचालन संभव नहीं होता, इसलिए राजनीति में गठबंधन बनाकर सरकार बनाने का प्रचलन बढ़ा। 16वीं लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के बावजूद भी अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दोस्तों नहीं बनी। तो हमने देखा कि 16वीं विधानसभा में गठबंधन की सरकार बनाई गई और एक गठबंधन में 20 से 24 तक राजनीतिक दल शामिल रहते हैं। वर्तमान में गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीति का स्थायी तत्व बन गई है। गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक पक्ष या लाभ कौन कौन से हैं, गठबंधन की राजनीति के लाभ कौन से हैं वो देख लें आप। गठबंधन की राजनीति में निम्नलिखित लाभ हैं दोस्तों। देखो, ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक पक्ष लिखिए, तो आपको क्या लिखना है,
बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। निरंकुश नहीं बन पाता। कैसे नहीं बन पाता कि एक ही दल की सरकार बनती है तो वो मनमानी करता है, और इसमें कई दल जब मिले रहते हैं तो सबकी विचारधारा तो अलग अलग होती है और हमने देखा कि उनमें समानता नहीं होती। तो इससे क्या है कि शासन निरंकुश नहीं बना रहता, और उनको भी ये लगता है कि अगर हम तानाशाही करेंगे तो ये दल हैं, ये जो विधायक हैं जो अलग अलग दलों से आए हुए हैं, ये अलग हो जाएंगे और हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इससे निरंकुशता नहीं आती। ठीक है। फिर अधिक योग्य लोगों के योगदान का देश को लाभ होता है। कई लोग इसमें शामिल होते हैं, कई पार्टियों के शामिल होते हैं, तो इसमें कई योग्य लोग भी होते हैं, तो इससे देश को लाभ होता है। सशक्त विपक्ष का निर्माण होता है, तो विपक्ष भी इसमें मजबूत होता है, क्योंकि विपक्ष तो साथ में लेकर ही वो चलते हैं। अलग अलग जो दल के लोग मिलकर चलते हैं तो यूँ मान लो क्या कि तो पार्टी के वो होते नहीं होते, तो वो क्या है कि विपक्ष भी ऑटोमेटिक अपने साथ ही लेकर वो चलते हैं। व्यापक जन समर्थन, ऐसी जब सही सरकार चलती रहती है, लोगों की भावनाओं को समझती रहती है, तो क्या है कि जन समर्थन भी काफी मिलता है। अतिवादी दृष्टिकोण से बचाव और राजनीतिक गठबंधन राजनीति के नकारात्मक पक्ष या हानि कौन कौन सी हैं, इसके हानियां लिखनी है आपको। पहली लिखनी है अस्थायी सरकारों का निर्माण। अस्थायी सरकारों का पहले पार्ट में हमने देखा कई सरकार बनी, कई गिरी। तो इसमें क्या है कि लोग समय से पूर्व भी, राजस्थान की स्थिति भी आपने थोड़ा दिन पहले देखी थी, गहलोत वाली जो स्थिति आई, बाड़ाबंदी की गई होटल में, पायलट का नाराज होना। तो इसमें क्या है, देखो एक ही पार्टी के थे फिर भी विचारधारा उनकी अलग अलग आ गई। तो अगर इसमें कई पार्टियों के लोग मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते तो गिर जाती, वो तो पार्टी से बंधे हुए, इसलिए वो बच गई। तो इसमें अस्थायी सरकारों का निर्माण होता है। फिर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कमजोर होने का भय रहता है। सामूहिक उत्तरदायित्व है, देखो कई जब पार्टियां मिल जाती हैं, कई लोग जब मिल जाते हैं तो वो के अरे थन बेरो हो गयो, देखो इम के स्थिति हुआ, कई आदमी एक साथ मिलकर काम करें तो जिम्मेदारी को अभाव हुआ है। ठीक है। कमजोर सरकार हुआ है और प्रधानमंत्री की भूमिका वो सीमितता रहती है। ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एक मुख्य है वो सही तरीकों अपनी भूमिका अदा कौन कर सके। प्रधानमंत्री की भूमिका सीमित, सरकारों में स्थायित्व नहीं होती, क्षेत्रीय दलों के प्रभाव इसमें बढ़ जाते हैं क्योंकि कई दल मिलकर सरकार बनते हैं, राष्ट्रीय एकता को इससे नुकसान होता है, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल का अभाव रहता है। वो इसलिए रहता है कई पार्टियों के लोग होते हैं, उसमें विधायक होते हैं, तो वो अलग अलग मंत्रालय के मंत्री बन जाते हैं, तो उनमें आपस में तालमेल नहीं होता, सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव होता है। फिर नेक्स्ट देखें, अगला पॉइंट है दोस्तों, सरकार किसी स्पष्ट नीति पर कार्य नहीं कर पाती और छोटे छोटे राजनीतिक दलों के निर्माण को इसमें प्रोत्साहन मिलता है। और वर्तमान में भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों की मुख्य धाराएं कौन कौन सी हैं, तो वर्तमान में भारतीय राजनीति के राजनीतिक दलों की 3 मुख्य धाराएं हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों, 3 मुख्य पार्टी मान सकते हो आप। उनमें से देखो धाराओं की बात करें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे एनडीए कहा जाता है, एनडीए में बीजेपी पार्टी की क्या है प्रधानता होती है। यूपीए जिसे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहा जाता है, इसमें कांग्रेस की प्रधानता होती है। और तीसरा है वामपंथी राजनीतिक दल। और तीनों गठबंधन से अलग अलग राजनीतिक दल भी हैं, तीनों से अलग भी। ठीक है। कौन कौन से, जैसे अन्ना द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल यूनाइटेड आदि वर्ग में शामिल दलों में कभी कभी राजनीतिक सुविधा अनुसार गठबंधन की ये सदस्यता ले लेते हैं और फिर ये वापस भी छोड़ देते हैं। तो हमने 2 पार्टों के माध्यम से देखा दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के, देखो आप कक्षा 12 राजनीति विज्ञान नोट्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहां जाकर देखो, कंप्लीट राजनीति विज्ञान मिलेगी आपको। तो अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों।